देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड भर भर के कूट कूट के होता है ना, एक इंसान में भरा हुआ है, सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं और ईगो और एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करते, बट है कोकोनट, बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम, कॉन्फिडेंट है, एक ऑथोरिटी पावर, हमेशा एक मतलब पावरफुल इंसान की तरह है और हो सकता है मैरिड हो। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं। तो फादर फिगर मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी मेच्योर इंसान है, अगर एज में कम भी हो तो मगर वो काफ़ी मेच्योर है। आपने कम एज में मेच्योरिटी उनमें ज़्यादा आ गई, क्यों? वो अपने बलबूते पर आगे बढ़े हैं, उनको कुछ भी मुझे दिख रहा है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं आपके पार्टनर, और वो अपने बलबूते पे उन्होंने स्टेबिलिटी हासिल की है, उनको विरासत में नहीं मिली, ये मुझे दिख रहा है। तो एम्पेरियर की एनर्जी में रहते हैं, हमेशा उनको लगता है मैं ही सब कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये एटीट्यूड है उनका। मगर अभी आपको मिस कर रहे हैं आपके एम्पेरियर, ये मुझे दिख रहा है। आपके एम्पेरियर काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक डिवाइन लव आपसे फील करते हैं, इनोसेंट लव, डिवाइन लव आपसे फील करते हैं, कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में, और इस न्यू रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि उनको पता है सारी खुशियाँ और जॉय आपके साथ ही है। ये उनकी अभी की एनर्जी है आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, सभी राशि के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है तो सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम की भी रीडिंग यही है। टैरो में सबकी अलग अलग रीडिंग नहीं होती है, सबकी एक ही रीडिंग होती है। मगर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपनी वाइफ की एनर्जी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, आप अपने हस्बैंड की एनर्जी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। ये लवर्स रीडिंग है तो लवर्स ही देखें तो बेटर होगा, हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट के आंसर इसमें नहीं होंगे। मुझे दिख रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या ब्लॉक होंगे। सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे यंग हो सकते हैं, एज में काफ़ी डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपके राजकुमार या राजकुमारी आपसे एज में काफ़ी छोटे होंगे। अभी तो आपके साथ चाहते हैं न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और आपके साथ प्योर और डिवाइन लव वो फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील होता है आपके साथ। आपके एम्पीरियर जो है फादर फिगर है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है। साथ में पेज ऑफ वाटर आया है, तो अनमैरिड भी बहुत से लोग हैं जो सिंगल हैं। दिल टूटा हुआ है उनका, हार्ट ब्रेक है जो मुझे दिख रहा है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपके बगैर, हार्ट ब्रेक है, बैटरी सा फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। लोनलीनेस फील हो रहा है, अकेलापन, डिप्रेशन, उन्हें दुखी है, सिर में दर्द हो रहा है उनके। क्यों? आप नहीं हो उनके पास, दिल टूटा हुआ है और दर्द में दिख रहा है, हार्ट ब्रेक है। बात करना चाहते हैं, उनको लग रहा है अभी के अभी वो आपसे बात करे, स्पीड से, फास्ट स्पीड से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकता है, इसलिए कि मुझे दिख रहा है एक्शन का कार्ड। आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे, इसलिए कि वो आपसे बात करके क्लियर करके आपके थॉट्स, आपके विचार जानने के बाद ही एक्शन लेंगे। बिना आपकी रजामंदी के वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है, तो आपसे बात करना चाहते हैं, या हाँ मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी भी है, हो सकता है वो आपको बुलाएं या आप ही उनके पास चली जाएं दौड़ कर उनके बुलाने पर। ये एनर्जी है। 8 ऑफ फायर आया है, सॉरी हाँ 8 ऑफ बैंड्स आया है, तो स्पीड से कम्युनिकेशन
म्हणजे कम्युनिकेशन की स्पीड से एनर्जी नज़र आ रही है विद इन 8 आवर्स 8 डेज, अदरवाइज विद इन 8 वीक्स। वो आपको अब जजमेंट देना चाहते हैं। अगर आपको ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। एक ट्रूथफुल बैलेंस लाना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं। क्यों? मुझे अब दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने इस रिलेशनशिप में कोई ऑनेस्टी नहीं दिखाई। अगर आप में से किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो मुझे दिख रहा है 11 डेज 11 वीक्स, अदरवाइज विद इन 11 मंथ्स सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो अभी तो काफ़ी फियर है, एंजाइटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, मतलब डीप में जाके अनहैप्पीनेस है। क्यों? आप नहीं हो उनके साथ, रात रात भर जागते हैं, आपके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जो मुझे दिख रहा है। गिल्ट की भावना है उनके अंदर, रिग्रेट फील करते हैं कि आपका प्रपोजल ठुकराया क्यों उन्होंने। साथ में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। मुझे दिख रहा है आपका लक चेंज होने वाला है। अगर आप सोचते हो अभी आपका बैड लक चल रहा है, आपके पार्टनर आपको कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाते हैं, कोई पॉजिटिव साइन उनकी तरफ से नज़र नहीं आता है, वो ऐसे ही एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ समझ में नहीं आता है वो प्यार करते हैं भी या नहीं, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहता है। तो उन सब चीज़ों से वो बाहर आपको निकालेंगे, आपको जजमेंट देंगे, जो मुझे दिख रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, बहुत से लोग डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। आपके पार्टनर आपके लिए, आप किस्मत में उनको लिखवा के लाए हो। आपका टर्निंग पॉइंट आया है, मतलब आपका जो कार्मिक बैगेज है वो ख़त्म होने वाला है। एक नए साइकिल, एक चेंज आपको देखने को मिलेगा कमिंग फ्यूचर में। 10 डेज भी हो सकते हैं, 10 वीक्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज विद इन अक्टूबर तक मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एक अभी का जो साइकिल है वो चेंज होगा, बिल्कुल नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। एक पॉजिटिविटी, एक फ्रीडम आप फील करोगे। अभी जैसे एंजाइटी, फियर, एक हमेशा एक डिप्रेशन रहता है आपके पार्टनर को लेकर, इसलिए कि ये लवर रीडिंग है। आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर मैं लवर रीडिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ लव की बातें ही करूँगी। आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम होंगे, कैरियर से लेकर फैमिली भी होंगी। तो मैं अभी यही कहूँगी, आपकी जो पार्टनर को लेकर जो आप डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, जो मुझे दिख रहा है, सन का कार्ड बता रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी। इस नेगेटिविटी से आपको फ्रीडम मिलेगा। आप एक कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे, जो मुझे दिख रहा है। एक नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। कंफ्यूज है, अभी तो कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज हैं, विक्ट्री चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं स्ट्रॉन्ग बनना और फियरलेस। जो भी फियर है वो उनको हटाना चाहते हैं और फियरलेस बनकर एक मैच्योर मैन की तरह आपका हाथ थामना चाहते हैं, चाहे वो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप सिंगल हो, या सेम जेंडर में आपको प्यार है। तो मुझे दिख रहा है अब वो द चैरियट के एनर्जी में है, तो वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, स्ट्रॉन्ग और फियरलेस होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब उनमें व्हील पावर मुझे दिख रहा है ऑलरेडी है आपके पार्टनर में। किसी किसी के पार्टनर इमेच्योर हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। फैमिली प्रेशर भी बहुत है उन पर, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, फैमिली उन्हें रोकती है, उनकी जंजीरें बनी हुई है, उनकी रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है, जो मुझे दिख रहा है। मगर चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके राजकुमार या राजकुमारी छोटी हो या बड़ी हो, आपके साथ विक्ट्री देख रहे हैं। आप उनके लिए बहुमूल्य हैं, मतलब एक अनमोल चीज़ है।
जिसको वो हर हालत में पाना चाहते हैं, गंवाना नहीं चाहते। आपको स्टॉक करते हैं। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो उन्हें लगता है खुशियाँ ही खुशियाँ थी, मगर अब आप नहीं हो तो उनका मतलब कुछ करने का दिल ही नहीं करता। हर चीज़ वो होता है ना, मन तोड़कर, दिल तोड़कर वो काम करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता है उन्हें। जीना है तो कर्मा करना है, उस हिसाब से वो कर्मा करते हैं, मगर वो खुश नहीं है आपके बगैर, ये मुझे दिख रहा है। अब वो चाहते हैं एक सॉलिड बिगिनिंग आपके साथ, डेवलपमेंट चाहते हैं इस रिलेशन में, और इस आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। ये सेपरेशन आपके साथ एंड करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें अचानक हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जो अनअवेकन होते हैं वो घोस्ट कर देते हैं। ये जर्नी का पार्ट है, ये जर्नी का पार्ट है। सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, मगर घोस्ट कर देते हैं। घोस्ट इसलिए करते हैं, इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। दोनों ट्विन जब मिलते हैं, दोनों के थॉट्स विचार अलग अलग होते हैं। डिवाइन ने दोनों को ऐसे ही बनाया है। एक की कमी दूसरे की खूबी होती है, और दूसरे की कमी पहले की खूबी। तो दोनों जब पहले पहले मिलते हैं, दोनों की मेंटलिटी क्लैश करती है, मैच नहीं होता है। इस वजह से दोनों जब भी मिलते हैं लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन आता है, उन दोनों को अलग कर देता है। क्यों अलग करता है? अलग इसलिए करते हैं कि दोनों लव रोमांस करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही इस धरती पे झगड़ा करने के लिए आए हैं। सॉरी। उनका एक सोल पर्पस है, यूनियन में आना, और जब तक अवेकन नहीं होंगे सोल पर्पस पूरा नहीं होगा। फेमिनाइन पहले अवेकन होती है, उसके बाद उनको मिरर करके डिवाइन मस्कुलाइन, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन बाद में अवेकन होते हैं। तो उन पर डिवाइन बाद में काम करती है, पहले काम करती है अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन पे, जो कि हमेशा चेसिंग एनर्जी में रहती है, मस्कुलाइन को चेस करती रहती है पागलों की तरह, इसलिए कि उनका सोल चेस करता है, मेन उनका सोल चेस करता है। बट 3D रियलिटी में वो जब अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे भागती है, मस्कुलाइन डर जाते हैं उनका वो पागलपन देखकर, तब उन्हें घोस्ट कर देते हैं। रियलिटी यही है। हमारे जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम की जो बॉडी डिवाइन ने बनाई है, इन और यांग आप देखेंगे एक दूसरे में जैसे समा जाता है, ऐसे करके इन और यांग। वैसे ही मस्कुलाइन और फेमिनाइन की बॉडी डिवाइन ने बनाई है। जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं या सेक्स करते हैं, उनका बॉडी जैसे कि एक दूसरे में समा जाता है। नॉर्मल कपल्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ उनके कमी होती है, मगर जो ट्विन फ्लेम है उनका बॉडी भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि वो एक दूसरे के करीब जब आते हैं एकदम समा जाते हैं, इन और यांग की तरह। आप जाके देख सकते हैं इन और यांग क्या होता है। डिवाइन मस्कुलाइन का जो नीचे का हिस्सा होता है बॉडी का, वो फेमिनाइन का भी होता है। मतलब फेमिनाइन का जो नीचे का बॉडी का हिस्सा होता है डिवाइन मस्कुलाइन का होता है। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन मोटे हैं तो आपके पैर मोटे होंगे। मतलब कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है वो मस्कुलाइन का होता है, फेमिनाइन की बॉडी में। और फेमिनाइन का जो कमर से ऊपर का हिस्सा होता है वो डिवाइन मस्कुलाइन के को मिलता है। तो दोनों एक दूसरे, मतलब होता है ना, एक ही मिट्टी से दोनों का ढांचा बनाया गया है, और दोनों एक दूसरे को मतलब जुड़े हैं, ऐसे करके बनाया है। आधे हैं मगर एक दूसरे के जिसके पास जब आते हैं जुड़ जाते हैं, ऐसा है बॉडी। तभी कहा जाता है इन यांग, मतलब 69 96 ये आपको जब दिखता है मतलब आप बैलेंस हो गए हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। 5D में आपने अपने आप को कंप्लीटली मर्ज कर लिया है। जर्नी के आखिरी में जब 69 या 96 69 जब दिखता है, उसका मीनिंग ये होता है कि अब आप अपने इन और यांग मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस हो गए हो। आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से यूनाइट होने के लिए आप रेडी हो गए हो। जब तक आपका इन और यांग बैलेंस नहीं होता है तब तक आप यूनियन में नहीं आते हो। काफ़ी इमोशनल है,
रोमांटिक हो रहे हैं, रोमांस का दिल कर रहा है उनका, मुझे दिख रहा है। एक वाइस मैच्योर काल्म मैन अब भी रोमांटिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है बस कोई गाना प्ले हो और आपके साथ डांस करें और रोमांस करें। ये एनर्जी है उनकी, आपके किंग की। आपको अपनी दिल की रानी बनाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी उनकी दिल की रानी हो और आप में काफ़ी पेशेंस है, धैर्य से भरी हुई हैं आप पेशेंस से उनका वेट कर रही हैं। वो उनको पता है आप भी मैच्योर ग्राउंडेड हैं, आप भी काफ़ी वेल्दी लग रही हैं मुझे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो वेल्दी आप भी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है, आपसे शादी करना चाहते हैं। वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं जिससे आपने प्यार किया है। वो चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में शादी हो, 10 लोग देखें और सब एक्सेप्ट करें आपको। ये उनकी रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करते हैं, वो काफ़ी रिलीजियस हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। अभी कंफ्यूज है दो सिचुएशन में, अभी कंफ्यूज है दो सिचुएशन में। उनको भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। मैंने अभी कहा बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो हर जन्म वो बहुत बार लेते हैं, मगर हमेशा अपने ट्विन से यूनाइट नहीं होते। अगर आपसे आपके ट्विन इस जन्म में मिले हैं तो आप लकी हो। फ़ोन कट जाएगा,